Hello, all of you. First of all, congratulations for clearing your CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि सीए इंटरमीडिएट की जो नवंबर 24 का अटेम्प्ट रहेगा, उसके लिए जो 15 फरवरी से न्यू बैच शुरू होने जा रही है रेगुलर, उस बैच के बारे में सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इस बैच में आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने रहेंगे। सो नंबर ऑफ लेक्चर्स जो आपके रहेगी दैट इज 75 to 80 लेक्चर्स रहेंगे। आपके 75 से 80 के बीच में ऑन एन एवरेज आपके लेक्चर्स रहेंगे और हर एक लेक्चर आपका कितने आवर्स का है, 3 आवर्स का एक लेक्चर आपका रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पढ़ते हो कि आपका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे टोटल 3 बुक्स आपको दी जाएगी। पहली बुक जो है आपकी दैट इज रैपिड जिस बुक। ये बहुत ही यूनिक बुक है जिसको मैंने 3 महीने में बुक को बनाया था और एक हैंड रिटन फॉन्ट्स में, और इसमें सारे कंसेप्ट आपके रहते। फिर चाहे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सीए इंटरमीडिएट में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोग को, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंसेप्ट इसमें। उसके अलावा जो अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर है वो भी इस बुक में आपको दिए गए। और इस बुक को कुछ इस तरीके से बनाया गया कि जब आपके रेगुलर बैच हम लोग की कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये भी एक चैलेंज आता है हम लोगों का कि हम लोग रिवीजन कैसे करें एग्जामिनेशन के पहले। तो एग्जामिनेशन के पहले रिवीजन कैसे करें, तो ये रैपिड जिस बुक से बहुत आसानी से मल्टीपल टाइम हम लोग उसको रिवीजन कर सकते हैं। क्लास में तो हम लोग रिवाइज करेंगे, आप लोग रेगुलर बैच के बाद भी कर सकते हैं। और एक और बात मैं कह दूं कि रेगुलर बैच जो आपकी होंगी उसके अलावा जो रिवीजन लेक्चर रहते हैं वो भी यूट्यूब पे अपलोड किए जाते हैं। तो आपने रेगुलर बैच करे, उसके साथ जो रिवीजन लेक्चर जो आपके सारे रहेंगे वो भी यूट्यूब पे अपलोड रहते हैं। अब उसके अलावा जो आपको 2 बुक और प्रोवाइड करेंगे, पहली बुक रैपिड जिस बुक, उसके अलावा 2 और बुक रहेगी, टोटल 3 बुक्स रहेगी। तो जो दूसरी 2 बुक रहेंगी वो आपकी क्वेश्चन बैंक रहेंगी। इट मींस दैट कि आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर 2 क्वेश्चन बैंक बुक है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे एक क्वेश्चन बैंक बुक है और एक आप अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो अब ये क्वेश्चन बैंक जो है इसमें कौन से क्वेश्चंस होते हैं, तो इस बुक के अलावा आपको कोई और बुक रेफर करने की कोई भी जरूरत नहीं। इवन तो आईसी के स्टडी टेबल आप रेफर कर सकते हो, लेकिन उसके 100% सारे के सारे क्वेश्चन आपके न्यू स्टडी मटेरियल जो आईसी के सारे के सारे क्वेश्चन में कवर रहेंगे। फिर चाहे वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल क्यों ना है, वो इस बुक में रहेंगे। फिर चाहे वो आरटीपी होंगी, मॉक टेस्ट पेपर आपके होंगे, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन होंगे एंड अदर्स, इस सारी चीजें इसमें कवर रहेगी। और एमसीक्यूज भी हम लोग साथ में ही करने वाले, तो सारी चीजें आप लोग की इसमें यहां पे कवर रहेंगी। अब यहां पे क्या इसके अलावा कोई और चीज हमको रेफर करने की जरूरत, द आंसर इज नो। इवन आप लोग जो पिछला अटेम्प्ट नवंबर 23 का उसके भी क्वेश्चंस रहेंगे, और जो आरटीपी आप लोग के आ चुकी है मई 24 न्यू सिलेबस के, उसके क्वेश्चन भी आप लोग के इस बुक में कवर रहेंगे। तो इसके लिए आपको कोई भी चीज रेफर करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब हम लोग क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे तो उसके पहले जब भी आपने फाउंडेशन में से पढ़े तो आपको आइडिया होंगी मैं क्या कह रहा हूं, कि जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो पहले उसके कंसेप्ट पे हम लोग बहुत डिस्कस करते। तो कंसेप्ट हम लोग क्लास में, फिर चाहे एएस हो या अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, उसके कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। उसके सारे मैं कई एग्जांपल्स क्रिएट करता हूं, स्पेशली इन केस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और कई एग्जाम्पल सिचुएशंस क्रिएट करके एग्जाम्पल हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, और फिर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से सॉल्व करेंगे। और सारे के सारे कंसेप्ट जो आपकी कौन सी बुक में, रैपिड जिस बुक में, मैं आपको दिखाता हूं रैपिड जिस बुक की पीडीएफ बताता हूं। जैसे आपको यहाँ पे ये AS9 है रेवेन्यू रिकग्निशन, तो ये हैंड रिटन फॉन्ट्स में आपकी बुक है, और आप लोग का जो हेडिंग आपकी ब्लैक कलर से इसमें, जो आपकी सारी बुक ब्लू कलर में, जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको रेड कलर से हाईलाइट करे हुए। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन केस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि जब एग्जामिनेशन में आंसर लिखना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसके केस में। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको जरूर अपने आंसर में लिखना होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप आंसर लिखते हो तो ऐसा जनरली नहीं होता कि आपने एज इट इज वर्ड टू वर्ड वैसा लिख पाए, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आपके कीवर्ड सारे आपके आंसर में आना चाहिए इसके। तो सारे कीवर्ड्स होते हैं इस तरीके से, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेंगे रेड कलर से जो दिखे, ऑल आर कीवर्ड्स। तो आपके आंसर में कीवर्ड्स आना चाहिए, ऐसे हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रेड कलर से हाईलाइट करा हुआ है। इवन तो अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके चैप्टर्स है उसमें भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारे रेड कलर से हाईलाइट करे हुए। तो दिस इज रैपिड जिस बुक। अब ये आपको प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद आपको बैच के बारे में, बैच के फीचर्स के, तो सॉलिड अंडरस्टैंडिंग अगर आपने फाउंडेशन पढ़े हो या आपको भी इंटर वाले स्टूडेंट्स अगर आप जानते हो तो आपको फीडबैक लोगे। सो आई एश्योर कि आपको
अंडरस्टैंडिंग जो कंसेप्ट रहेगा उस पर मैं बहुत फोकस करता हूँ। जब भी कोई चैप्टर शुरू करता हूँ तो उस पर पहला लेक्चर सिर्फ कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपने फाउंडेशन पढ़े तो यू नो इट, और मल्टीपल टाइम रिवीजन ड्यूरिंग क्लास ही हम लोग करें। बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि हम लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन क्लास में करें? ये जो आपकी यूनिक बुक है रैपिड जिस बुक, ये एक गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर है क्लास में मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए। कंसेप्ट सारे इसमें कवर है, मैं इसमें मल्टीपल टाइम रिवीजन क्लास में इससे ही करेंगे, और आपको इनफैक्ट क्लास खत्म हुए बाद, रेगुलर बैच खत्म हुए बाद आपको रिवीजन के लिए भी ये बुक आपको बहुत मदद करने वाली है। अब उसके बाद यहां पे आपका नेक्स्ट है रियल टाइम डाउट सॉल्विंग। तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, गूगल ड्राइव या आप लाइव क्लास लो। मैं टाइमिंग आपको बताता हूं। आप लाइव क्लास अगर लेते तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप वहां पे चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछो, तो डाउट का रिप्लाई में वहीं पे मेरे को दिख जाता है और मैं वहीं रिप्लाई करता हूं। लेकिन अगर आप लाइव बैच नहीं भी ले पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक अलग से टेलीग्राम चैनल हम लोग बनाते हैं, उस टेलीग्राम चैनल पे स्टूडेंट वहां पे अपने आके डाउट्स पूछ सकते। उसके अलावा टेलीग्राम एक व्हाट्सएप नंबर मेरा मिलता है, उस पर भी वहां पे डाउट्स पूछ सकते। और हम लोग एक जूम सेशन कंडक्ट करते, तो कुछ वीकली या हर 15 दिन में एक जूम सेशन होता है, वहां पर आप 1-to-1 मुझसे बात कर सकते, या फिर कभी कभी कॉल करें तो यू कैन ड्रॉप मी मैसेज, फिर कॉल अरेंज करके उस पर भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट द डाउट आपके जब भी आपने पोस्ट करे लाइव बैच में तो जब भी हो जाता है, या अदरवाइज आपने मुझे मैसेज करे तो हार्डली 3-4-5 ईयर्स में, या मैक्सिमम अगर मैं बाहर भी 24 आवर्स टेक आपको डाउट का रिप्लाई उसमें करता हूं। देन एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप फॉर डाउट सॉल्विंग, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो बैच में एनरोल करते उनका एक अलग से टेलीग्राम चैनल होता है, वहां पे डाउट सॉल्व भी वहां पर भी हम करते हैं। टेस्ट आप लोग की चैप्टर वाइज होंगी और फुल सिलेबस की टेस्ट, जब आपकी सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद 2 फुल टेस्ट होती है। अब ये बैच कब शुरू होने वाली? ये बैच आपकी शुरू होने वाली 15 फरवरी से, और ये बैच मंडे टू सैटरडे रहेंगी और संडे को आप लोग की टेस्ट होगी। तो मंडे टू सैटरडे आप लोग की यहाँ पे क्लास रहेंगी, और आपकी 15 फरवरी से शुरू खत्म कब होंगे? 3 मंथ्स इट विल टेक। 15 मई को आपकी बैच ये कंप्लीट होगी। अब सर इसका टाइमिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग मैं कह दूं कि टाइमिंग इसका है मॉर्निंग 7 AM टू 10 AM मॉर्निंग में बैच रहेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में आप लोग की बैच रहेंगी। अगर आपकी कोई फैकल्टी के साथ अगर बैच क्लैश हो रही है, आई मीन टू से कि आप कोई और सब्जेक्ट और उस फैकल्टी से अगर बैच क्लैश हो रही, तो हर फैकल्टी आजकल आपको बैकअप देती है, तो आप गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन चूज कर सकते। तो आप एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आप लाइव लो या गूगल ड्राइव लो, तो आपको लाइव अगर लेते हो आपको 1 व्यू तो लाइव का मिलता है, साथ में 1.7 व्यू अलग से भी देते। तो 1 व्यू तो आपको लाइव का मिला ही मिला, उसके बाद 1.7 व्यू अलग से मिलता है, तो टोटल 2.7 हो जाता है। तो आपको आपने लाइव वाला ऑप्शन चूज करे, तो आपने लाइव अटेंड अगर नहीं भी कर पाए तो 1.7 व्यू आपको अलग से मिल ही जाता है, और गूगल ड्राइव लिए तो 1.7 वहां पे मिलता है। सो दैट इज मोर देन इनफ। कई स्टूडेंट पूछते फाउंडेशन वालों को पता नहीं रहता व्हाट इज दिस व्यू। तो 1.7 व्यू अगर मैं बोलूं, तो अगर कोई लेक्चर 100 मिनट्स का सपोज है तो आप उसको 170 मिनट्स देख सकते हो। मतलब आपने कोई एक लेक्चर देखिए 100 मिनट्स का है, तो उसके बाद 70 मिनट्स और वो लेक्चर भी दे। अब बच्चे कहीं कहते हैं सर नहीं 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 हमको पूरा लेक्चर देखना है। मैं आपको एक हकीकत बताऊं, अनलिमिटेड व्यूज की जरूरत ही नहीं होती, आपके पास टाइम ही नहीं इतना, क्योंकि एक वीडियो को आप 2 बार देखो, आपके टाइम ही नहीं रहने वाला है अभी, इतनी क्लासेस आपके रहेंगी। और आपको कोई उस वीडियो में कुछ सेक्शन में कोई डाउट आता है, कुछ सेक्शन में डाउट है, ये पॉइंट नहीं समझा, तो वो भी नहीं आता, 99.99% वो भी नहीं आता। तो 1 व्यू इज मोर देन इनफ। लेकिन तो भी 1.7 व्यू जो आपको 70% ज्यादा मिलता है, तो कोई डाउट है कोई सेक्शन में तो आप वहां पे जाके देख लेंगे, उसको आपने देख लिया, वो भी जरूरत नहीं होती है। और कोई भी नहीं सर अनलिमिटेड व्यूज, वो एक ट्रैप है, अनलिमिटेड व्यूज की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप एक ही वीडियो को 4 बार देखो तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, तो जरूरत होती नहीं। अब कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट है एग्जाम के पहले अगर रिविजन करना है तो आपके पास 1.7 व्यू है, रिविजन करें तो भी आप रेगुलर बैच के लेक्चर रिविजन के लिए नहीं दे सकते। क्यों? आपके पास टाइम नहीं होता। आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, सिलेबस बढ़ चुका है, सब्जेक्ट भले पहले ओल्ड सिलेबस ओल्ड न्यू सिलेबस में कम हुए नंबर ऑफ सब्जेक्ट, लेकिन सिलेबस इंडिविजुअली सब्जेक्ट में बढ़ा है। तो रिवीजन जो आपको करना उसके लिए अलग से यूट्यूब पे वीडियोस है, तो सिर्फ आपको वो रेफर करना पड़ेगा और वहां से आपको रिवाइज। और जब यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे रिवीजन वाले, अभी जरूरत नहीं होती इसकी, अभी तो रेगुलर बैच रहेगी, तो रिवीजन वाले लेक्चर्स आप लोग देखोगे तो उसमें आप लोग को बहुत कम समय में सारे कंसेप्ट क्लास हमारे जो चैप्टर वाइज रहता है वो कवर हो जाते। और हर चैप्टर में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं LMM भी देता हूं। व्हाट इज दिस LMM? आपने क्लास में जैसे हम लोगों ने व्हाट इज LMM, लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन। व्हाट इज दिस लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन? तो जैसे आपने क्लास में सपोज एग्जांपल कोई चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, तो 30 मैंने क्लास में करा, आपको क्लास में होमवर्क भी रहता है। एक और चीज, क्लास के जो आपके जो क्वेश्चन बैंक है
उसमें क्लास क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन दोनों रहते हैं। तो क्लास क्वेश्चन मैंने 2 किया तो आपको फिर होमवर्क भी मिलता है, ठीक है। तो अब एलएमएम में क्या करता हूं कि क्लास क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन में एलएमएम लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन बताता हूं। जो रेगुलर बैच में मैंने क्लास क्वेश्चन आपने मेरे साथ करे, होमवर्क मैंने आपको दिया वो करे, डाउट हम नेक्स्ट सेशन में जब मैं आता हूं तो पहले जो पिछले दिन पढ़ा उसको रिवाइज कराता हूं और फिर हम लोग जो क्वेश्चन होमवर्क है तो उसमें कुछ डाउट रहता है वो डिस्कस करते। अब आप लोगों का एलएमएम ये लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन में अलग से, मतलब वही 30 क्वेश्चन में कुछ मैं आपको बताऊंगा अराउंड 60-70% क्वेश्चन, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने आपको बताया। तो जब आप रिवाइज करते हो तो सिर्फ आपको रैपिड जिस बुक से पढ़ना होता है, जो कि क्लास में मल्टीपल टाइम रिवीजन में आपको पहले ही करा देता हूं। इसके अलावा जो आपको एलएमएम वाले क्वेश्चन में बस वही देखना होता है। एक और चीज आप लोग का इसमें, आप लोग का ट्रैकर ये सभी, आप जो बुक आएंगे तो यू विल सी इट कि इसमें ट्रैकर ये सब बना है कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। एटलीस्ट 4 रिवीजन आपके सेल्फ होना चाहिए। जो क्लास में मैं कर रहा हूं 2-3 बार वो तो अलग है, एटलीस्ट आपके सेल्फ होना, किस तरीके से 4 बार उसको रिवाइज कर सकते, ये आपको जब बुक आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट लेक्चर में। सो ये हमारी बैच शुरू होने जा रही 15 फरवरी से। कुछ इसमें ऑफर्स चले जो कि 15 फरवरी तक के ही रहेंगे, और आपको बुक टाइम पर आ जाए तो आप इसको जल्दी एनरोल करेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे रखा हूं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा हूं, आपको 100% बैकअप मिलता है, 100% बैकअप मिलता है, ठीक है। 100% बैकअप मिलता है। अगर बाय चांस कोई फैकल्टी से अगर क्लास क्लैश हो रही तो डोंट वरी, यू कैन टेक ए गूगल ड्राइव, वीडियो जैसी क्लास खत्म है उसके 1 आवर 2 आवर्स में उसको अपलोड कर दिया जाता है, तो आपको ऐप में मिल जाता है वो, तो आप उसी दिन वो लेक्चर को देख सकते हैं। कभी आपका लाइव लेक्चर सुबह मिस भी हो गया तो आपको लाइव क्लास खत्म हुए बाद वही लेक्चर को 2 आवर्स में अराउंड उसको अपलोड करा जाता है, तो आपको बैकअप वहां मिल जाएगा, ओके। सो अगर आपकी क्लैश हो भी रही तो यू कैन गो फॉर गूगल ड्राइव, तो आप उसको देख सकते, कोई भी फैकल्टी का आपको थोड़ा अपने हिसाब से टाइम आप मैच कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट रेगुलर बैच जो कि नवंबर 24 अटेम्प्ट की। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और इसके एनरोलमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।